इन्फ्लुएंसर्स जो है स्किन केयर बेच रहे हैं या ऑडियंस को कंफ्यूज कर रहे हैं? बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, बहुत ज्यादा। स्टार्टिंग में तो सबको बहुत फैसिनेटिंग लगता था। अगर मैं 8 साल पहले की बात करूं, आई वाज आल्सो वन ऑफ देम कि वाओ, ओके। हम गोरे हो जाएंगे, ये D10 लगाने से मैं गोरी हो जाऊंगी, हम्म। ये वाला सीरम लगाने से मैं गोरी हो जाऊंगी। मैंने बहुत कुछ खरीदा यार उस टाइम पे। आई डिड नॉट हैव एनी काइंड ऑफ नॉलेज कि क्या लेना है क्या नहीं लेना। और स्किन केयर उस टाइम इंडिया में इतना फ्लडेड हो गया था और नया नया आया था और सबको बहुत फैसिनेटिंग लग रहा था। आपको क्यों लग रहा था आपको और कितना गोरा होना है? नहीं, क्यों नहीं होना, सबको होना है। अरे तो इतना या ऑनेस्टली मैं अब मेरी स्किन नेचुरली स्किन अब बहुत अच्छी है। ओके, बिकॉज़ ऑफ यू लर्नड अबाउट, बिकॉज़ आई लर्नड अबाउट इट एंड आई नो कि मुझे कैसे अपने आप को ठीक करना है। ओके। बात आती है कि बहुत सारा स्किन केयर आया, एवरीवन वाज फैसिनेटेड। धीरे धीरे जब अवेयरनेस हुई, पता लगा ये तो यार इनको फ्री में आता है, इट्स जस्ट फॉर प्रमोशन। ओके। इनको मेकअप आर्टिस्ट को जितने फेमस इन्फ्लुएंसर, इनको सब कुछ फ्री में आता है। अच्छा। फिर मजा आया कि यार मुझे भी ना इन्फ्लुएंसर बनना है, मुझे भी फ्री में चाहिए प्रोडक्ट। ओके। फिर और अवेयरनेस हुई कि सारे प्रोडक्ट्स अच्छे नहीं होते, बिल्कुल। इनका तो कमाई हो रही है, कुछ ना कुछ अंदर ऐसा इंग्रेडिएंट होता है जो आपको रिएक्ट करता है, व्हिच हैपेंड विद मी वंस। हर बॉडी अलग होती है, हर स्किन टाइप अलग है। एग्जैक्टली। हाँ जी। तो हम सिर्फ एक इंसान का चेहरा देखकर वो प्रोडक्ट ले लेते हैं, कितना इन्फ्लुएंशियल है। अब यस, सिंस लास्ट 3 to 4 years आई एम टोटली on this principle that okay, I will not promote any one single product, कोई ब्रांड मेरे पास आ जाए। अच्छा। So whatever I use or whatever I prescribe to my clients, ओके। लाइफ में कभी वो ब्रांड मेरे पास आता है तो उसकी प्रमोशन 101% है। एंड अभी तक जितने ब्रांड्स आए हैं मैंने सबको नो ही बोला है। हेलो एंड वेलकम बैक टू येट अनदर एपिसोड ऑफ बियॉन्ड रियलिटी विद भारत सदाना। आज के गेस्ट जो है बहुत खास हैं, मिसेस गुरचमन कौर, ऑल्सो नॉन एज शाइनिंग चाइना। एंड व्हाई वी से सो, आइए जानते हैं क्लिनिकल एक्सपर्ट स्किन स्पेशलिस्ट शाइना जी से। शाइना मैम कैसे हैं आप? आई एम वेरी वेल। वेल, बहुत चमक रहे हो आप। थैंक यू। तो मैम ये क्या इन्फ्लुएंसर बने हुए हो आप मेकअप इंडस्ट्री में? बहुत सारे मिथ बस्ट कर रहे हो। मेकअप इंडस्ट्री तो नहीं, मेकअप इंडस्ट्री के अगेंस्ट इन्फ्लुएंसर बनी हूँ। यही मेकअप इंडस्ट्री में तो नहीं, मिथ्स बस्ट करने का सिलसिला शुरू हो गया था बहुत पहले। कैसे? आई थिंक आज से 6-7 साल पहले। I was also one of the person in this makeup industry. फिर धीरे धीरे चीजें पता लगनी शुरू हुई। And I have that, you know, कीड़ा कहते हैं ना कि बस कुछ बुरा दिख रहा है तो बोलना है। उसके अगेंस्ट हाँ। Yes. तो शांत नहीं रहा जाता। नहीं रहना भी नहीं चाहिए, रहना भी नहीं चाहिए। तो ये तब से शुरू हुआ एंड धीरे धीरे I got fame because of this. चल रहा है सिलसिला। उसकी बदौलत इतना बड़ा क्लिनिक खोल दिया। उसकी बदौलत नहीं बोलूंगी, अपने टैलेंट पर। अपने ये देखो, क्लिनिक तो टैलेंट पे खुला है। ओके। क्योंकि मेरा काम पहले कुछ और था। आई वाज अ जापानीज इंटरप्रेटर। ओके। वंस वो नहीं चला, सोचा मेकअप में घुस जाते हैं, मेकअप सीखा। फिर कोविड आया। ओके। एंड कोविड में सब मेकअप आर्टिस्ट बन गए थे। सब मेकअप सबके लिए हुआ है ना। तो सबके मेकअप घर पे हो रहे थे, नुक्कड़ पे यू हैव मेकअप स्टूडियो। उसके बाद मैंने वो छोड़ दिया। आई थॉट कि मुझे अब कुछ और करना है, मैं खाली बैठ ही नहीं सकती। एंड आई वाज प्रेग्नेंट एट दैट टाइम। एंड आई थॉट मुझे कुछ और करना है। सो आई लर्नड दिस स्किन केयर का जो भी आप PMU चल रहा है मार्केट में, एंड ऑल द लेजर ट्रीटमेंट्स, एवरीथिंग मैंने ये सीखा। सर्टिफाइड आपने कोर्स किया? सर्टिफाइड कोर्स, यस, ठीक है, ये सीखा। उसके बाद आई स्टार्टेड फ्रॉम अ वेरी स्मॉल रूम। इट वाज अ वेरी स्मॉल रूम इन माय
हाउस ओनली। ओके मेरे मायके में, मेरे मम्मा के घर में बहुत छोटा सा रूम था जहाँ पे मैंने एक मशीन डाली थी, ओके आईब्रो मशीन, और कुछ पील्स डाली थी। ओके धीरे 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 वहां से स्टार्ट किया। 1 साल में मैंने एक बड़ा छोटा और बड़ा क्लिनिक 80 गज के आसपास ओके आई ओपन दैट। उसके बाद फिर फेम मिला। फेम मिलने के बाद फेम, ओके देयर इज अ पॉइंट, फेम कैसे मिला? फेम ऑब्वियसली आई वाज एक्सपोजिंग पीपल, आई वाज टेलिंग ट्रूथ अबाउट स्किन केयर बिकॉज मार्केट में बहुत कुछ स्किन केयर में है। यस सो आई वाज टेलिंग पीपल क्या गलत है, क्या सही है, आपको क्या लेना चाहिए। वहां से फेम मिला एंड अ लॉट ऑफ क्लाइंट्स केम इन। धीरे धीरे हिम्मत करी कि अब इससे बड़ा खोलना है, तो खोल लिया। 1 साल में फिर एक और बड़ा खोल लिया। अच्छा, अब यहाँ 2 साल हो गए। फिर अगले साल फिर अब हम लोग इससे भी बड़ा, हम लोग बस इससे बड़ा नहीं, ये तो ये है ही है। अब हम कहीं और जा रहे हैं बड़ी जल्दी। ओके, इंटरनेशनली भी कह सकते हो, नेशनली भी कह सकते हो। ग्रेट। इन्फ्लुएंसर्स जो है स्किन केयर बेच रहे हैं या ऑडियंस को कंफ्यूज कर रहे हैं? बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, बहुत ज्यादा। स्टार्टिंग में तो सबको बहुत फैसिनेटिंग लगता था। अगर मैं 8 साल पहले की बात करूं, आई वाज आल्सो वन ऑफ देम कि वाओ, हम गोरे हो जाएंगे, ये D10 लगाने से मैं गोरी हो जाऊंगी, ये वाला सीरम लगाने से मैं गोरी हो जाऊंगी। मैंने बहुत कुछ खरीदा यार उस टाइम पे। आई डिड नॉट हैव एनी काइंड ऑफ नॉलेज कि क्या लेना है क्या नहीं लेना। और स्किन केयर उस टाइम इंडिया में इतना फ्लडेड हो गया था और नया नया आया था और सबको बहुत फैसिनेटिंग लग रहा था। आपको क्यों लग रहा था? आपको और कितना गोरा होना है? नहीं, क्यों नहीं होना, सबको होना है। अरे तो इतना ऑनेस्टली मैं अब मेरी स्किन नेचुरली मेरी स्किन अब बहुत अच्छी है। Okay, because of you learned about because I learned about it and I know कि मुझे कैसे अपने आप को ठीक करना है। Okay. When I got married, I had really severe pigmentation issues. Okay. That is very true और मेरे पास तब की तो पिक्चर्स भी हैं। मतलब मैं शादी करके आई तो everyone was like यार तू लगती नहीं है मेकअप के बिना, तेरी शादी हुई है। Okay. एक नई वाली दुल्हन वाली लुक नहीं आती। So वो मेरा उस टाइम स्टेटस था। I was that way. फिर धीरे अब उसके बाद बात आती है कि बहुत सारा स्किन केयर आया, एवरीवन वाज फैसिनेटेड। धीरे धीरे जब अवेयरनेस हुई, पता लगा ये तो यार इनको फ्री में आता है, इट्स जस्ट फॉर प्रमोशन। ओके, इनको मेकअप आर्टिस्ट को जितने फेमस इन्फ्लुएंसर इनको सब कुछ फ्री में आता है। अच्छा। फिर मजा आया कि यार मुझे भी ना इन्फ्लुएंसर बनना है, मुझे भी फ्री में चाहिए प्रोडक्ट। ओके, फिर और अवेयरनेस हुई कि सारे प्रोडक्ट्स अच्छे नहीं होते, बिल्कुल इनका तो कमाई हो रही है, कुछ ना कुछ अंदर ऐसा इंग्रेडिएंट होता है जो आपको रिएक्ट करता है, which happened with me once। हर बॉडी अलग होती है, हर स्किन टाइप अलग है। Exactly। हाँ जी। तो हम सिर्फ एक इंसान का चेहरा देखकर वो प्रोडक्ट ले लेते हैं, कितना इन्फ्लुएंशियल है। अब yes, since last 3 to 4 years, I am totally on this principle that okay, I will not promote any one single product, कोई ब्रांड मेरे पास आ जाए। अच्छा। So whatever I use or whatever I prescribe to my clients, okay, लाइफ में कभी वो ब्रांड मेरे पास आता है तो उसकी प्रमोशन 101% होगी। एंड अभी तक जितने ब्रांड्स आए हैं मैंने सबको नो ही बोला है। okay, देयर इज अ ब्रांड इंडल्जियो, मैं उनकी तारीफ करना चाहूंगी। वो OTC ब्रांड है, उनकी ओनर है सुप्रिया जी, अमेजिंग ब्रांड। क्या R&D करते हैं वो लोग। दो वो भी इन्फ्लुएंसर्स की वजह से चढ़ा है ब्रांड, बट उनका खुद का भी वजूद है। ओके, तो वो रिजल्ट ओरिएंटेड है, रिजल्ट पॉजिटिव है, बहुत। तो हाँ, मैंने उनका एक बार प्रमोशन किया था एक ही प्रोडक्ट को लेके एंड आई एम वेरी सैटिस्फाइड कि मैंने जो किया चूज करके किया और अच्छा किया। दैट्स ऑब्वियसली जो अच्छा ब्रांड है उसे प्रमोट करना चाहिए, उसे पार्ट ऑफ भेड़ चाल क्रेडिट मिलना चाहिए उसे। एग्जैक्टली। तो आप ओपनली बोलते हो डार्क साइड ऑफ इन्फ्लुएंसर्स। सबसे बड़ा स्किन केयर स्कैम क्या है जो आपने पर्सनली देखा? सबसे बड़ा स्किन केयर स्कैम इस टाइम पूरी इंडिया में जो चल रहा है दैट इज कोरियन ट्रीटमेंट। हाँ यार, बहुत हो गया ये कोरियन ट्रीटमेंट। हम आपको 5 दिन में गोरा कर देंगे। बताओ। हम आपको 5 शेड लाइटर कर देंगे। 5 महीने में भी नहीं होता। 5 शेड नहीं, उसके बाद जो बुरे हाल होते हैं, साइड इफेक्ट्स। हाँ, तो वही तो हुआ। यही था जब मेरा पेज फेमस हुआ था, मैं वायरल हुई थी, मैंने कुछ ऐसे क्लाइंट्स की टेस्टिमोनियल्स पोस्ट कर दी थी जो कहीं से कोरियन ट्रीटमेंट करा के आए थे और मेरे पास फेस खराब करके आए थे। फेस एंड बॉडी दोनों रुइन करके आए थे। एंड यू वोंट इवन इमेजिन, उन्होंने 2-2, 2.5, 3-3 लाख दे रखे थे। और वो मैंने तो पूरी रिसर्च करी थी कि ये बन के कहाँ से आ रहा है, कौन बना रहा है। एक ही कंपनी है जिसको ये मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। कोरियन ट्रीटमेंट कुछ नहीं है, वो घर वहाँ पे पील लगाते हैं सैलून पे, एक पील लगा देंगे, वो पील हमारे पास भी है। पील लगा देंगे, उसके बाद वो देंगे जी आपको नाइट क्रीम। बहुत बड़ा पॉइंट है, सुनना सारे। वो आपको दे देंगे नाइट क्रीम।
ये आपने लगानी है सुबह भी और ये आपने लगानी है शाम को भी, और मैम भर भर के लगाना। अच्छा। उस नाइट क्रीम में है स्टेरॉइड्स ओह। एंड वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेरॉइड्स। ठीक है, अब वो स्टेरॉइड्स अपना काम करते हैं, स्किन को पील करते हैं बहुत ही फास्ट वे में। उसके बाद अगर जिस दिन आपने वो छोड़ा, अगेन आपको स्टेरॉइड के साइड इफेक्ट दिखने शुरू हो जाएंगे। स्क्वायर वन छोड़ो, उससे भी पीछे चले जाएंगे, बहुत बुरे हाल। ओके। स्किन इतनी बुरी हो जाती है, जो आप लेके जाते हो ना वहाँ पे, उससे भी बुरा करवा के लाते हैं। इंडियन स्किन केयर को लेके इतने रिलीजियस क्यों हैं? बहुत यहाँ पे ना एवरीवन वांट्स वाइट स्किन, ये आपको भी पता होगा, सबने देखा है। yes. गोरा इंसान है तो बहुत सुंदर है, काला है तो वो सुंदर नहीं है। ये आज भी है, ये आज भी है। okay. आज मेरे पास इतनी फेयर लड़की आती है, मुझे कहती है मुझे और गोरा होना है, मैं कहती क्या करूंगी? वही आपके वाला हाल है। मुझसे भी बहुत फेयर गर्ल्स आती है, लाइक रियली फेयर, ओके, एंड दे स्टिल वांट टू गेट गोरा। तो उन्हें नॉलेज की कमी है, ऑब्सेशन है, बहुत ऑब्सेशन है कि मैं गोरी हो जाऊंगी तो मैं बहुत सुंदर लगूंगी, जबकि आप खुद की स्किन टोन में बहुत सुंदर और प्यारे लग सकते हो। जस्ट गेट अ हेल्दी स्किन, दैट्स इट। हेल्दी स्किन, पिगमेंटेशन नाउ इवन हो स्किन। गोरा होना इज नॉट द सॉल्यूशन, नॉट द सॉल्यूशन। तो ये उन्हें कौन समझाए जनजी को? 90% इंस्टाग्राम स्किन केयर रिकमेंडेशन थ्रू इन्फ्लुएंसर्स साइंस बेस्ड होती है या सिर्फ पेड होती है? ओके, दिस इज 101% पेड। 101%। ओके, नाउ लास्ट 1 साल से मैं पूरी इस इंडस्ट्री की ना दुश्मन हूँ। हाँ, सुना मैंने, मैं पूरी आई वुड यूज अ वर्ड, आई एम अ चुड़ैल फॉर देम। ओके, मैं दुश्मन हूँ उनके लिए। लास्ट 1 साल से एवरी प्रमोशन दे डू बहुत सोच समझ के करते हैं, गलती की ना गुंजाइश छोड़ते नहीं, विच आई एम वेरी हैप्पी फॉर इट कि चलो सुधार दिया मैंने। बहुत सोच समझ के करते हैं। लिटरली आई एक्सपोज द ब्रांड, वो एक ब्रांड को प्रमोट कर रहे थे, मैंने उनकी वेबसाइट खोली जस्ट टू परचेज द प्रोडक्ट बिकॉज आई वांटेड टू रिव्यू इट। जैसे ही मैं नीचे, क्योंकि मेरी आदत है इंग्रेडिएंट्स पढ़ने की, ओके, आई एम अ कॉस्मेटिक केमिस्ट, आई हैव डन अ कोर्स, सो आई नो हाउ इंग्रेडिएंट्स वर्क्स, हाउ फॉर्मुलेशन वर्क्स। तो मैं, मेरी आदत है, स्क्रॉल डाउन, अरे उसमें इंग्रेडिएंट्स की स्पेलिंग ही गलत लिखी थी भाई। अच्छा, the spelling was so wrong। तो इंटेंशनल थी या कैसे? it was not intentional, the point is that किसी ने ध्यान नहीं दिया, प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, चल क्या रहा है, डल क्या रहा है, उसको ओनर को भी नहीं पता। एंड व्हेन आई पॉइंटेड आउट, बवाल मच गया पूरी इंडस्ट्री में। अरे भाई, हमारी तो वेबसाइट पे इंग्रेडिएंट्स गलत लिखे, क्योंकि मैंने पूरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग डाल दी कि आप एक ब्रांड बेच रहे हो, इन्फ्लुएंसर ब्रांड प्रमोट कर रहा है, ओनर ब्रांड दे रहा है, आपको यही नहीं पता आपके साइट पे, वेबसाइट पे इंग्रेडिएंट्स गलत लिखे हैं, इतना गलत नाम लिखा है कि कोई बच्चा भी पढ़ के कहेगा ये क्या है। मतलब आपने कभी चेक ही नहीं किया कि आपकी वेबसाइट पे जा क्या रहा है। तो ये तो रिस्पांसिबिलिटी बनती है। एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट आई ऑलवेज वांट। देयर आर एथिकल वेज टू प्रमोट अ प्रोडक्ट। और अगर एज एन इन्फ्लुएंसर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आप एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे बैठे हो, बिल्कुल, आपको 1 मिलियन लोग देख रहे हैं, 700 के लोग देख रहे हैं, ठीक है, तो आपका फर्ज नहीं बनता कि आप जो भी बेचना जा रहे हो, आप सब कुछ चेक करके R&D करके बेचो। आज मेरे पास प्रोडक्ट आया, मैंने परसों उसको प्रमोट कर दिया, ऐसे थोड़ी होता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बीइंग अ पब्लिक फिगर आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और वो होना चाहिए। यू आर अकाउंटेबल ऑफ व्हाट यू आर सेइंग और व्हाट यू आर प्रमोटिंग। लोग ना ब्रांड को जाके नहीं बोलेंगे, लोग आपको ही आके बोलेंगे कि आपने मुझे ये रेकमेंड किया था, इसकी वजह से मुझे ऐसे हो गया। ठीक है, यस। लोग बोलते हैं एक्सपेंसिव स्किन केयर इक्वल्स टू मैक्सिमम रिजल्ट, क्या ये सच है या मिथ है? Honestly, yes. In some cases, yes. 90% yes, it is true. Okay. For some brands, no. अगर वो आपको मिनिमल प्राइसेस पे प्रोडक्ट दे रहे हैं, वो भी काम करते हैं, बट देयर आर सिलेक्टिव ब्रांड्स दैट आई वुड नेम, जैसे विश केयर है, मिनिमलिस्ट इज वन ऑफ देम, ठीक है ना, मिनिमलिस्ट इज वन ऑफ देम, विश केयर इज वन ऑफ देम। देयर आर ब्रांड्स लाइक डर्मा ब्रांड है, शायद किसी ने नाम नहीं सुना होगा, बिकॉज ऑब्वियसली इन्फ्लुएंसर्स का इतना प्रभाव है सब पर। सो देयर इज अ ब्रांड कॉल्ड स्यूटिकोस, ओके, इट्स अ डर्मा ब्रांड, आपको ये हर क्लिनिक पे मोस्टली दिखेगा, और इफेक्टिव है, बहुत इफेक्टिव है, इट्स अफोर्डेबल, इट्स पॉकेट फ्रेंडली, ठीक है। तो इन दीज केसेस यस, बट 90% अगर कोई ब्रांड महंगा है, सच एज दिस ब्रांड FCN, इसका एक प्रोडक्ट 1500 से शुरू होता है, 1500-1600 से शुरू होता है, एंड अगर ये ब्रांड महंगा है बिकॉज इन्होंने अपनी R&D पे सालों साल लगाए हैं, इन्होंने ऐसे इंग्रेडिएंट्स डाले हैं जो शायद किसी के पास ना हो,
इन्होंने वो महंगा है। एग्जैक्टली तभी तो खर्चा किया है ना। खर्चा तो देखो क्लाइंट से, और तभी वो कस्टमर से इफेक्टिव भी निकालेंगे। है। जितना अच्छा R&D उतना आपका प्रोडक्ट इफेक्टिव होगा। अब इंडियन ब्रांड्स क्या करते हैं, बहुत मैंने देख लिया। आज इन्होंने क्या किया, आज एक प्रोडक्ट बनाया, इन्फ्लुएंसर्स ने अपने प्रोफाइल से ही 15 लोगों को सिलेक्ट कर लिया। अरे 15 लोग, और आप किसको टारगेट कर रहे हो, इंडिया की इतनी आबादी को, तो 15 लोगों से क्या जस्टिफाई हो जाएगा? नहीं होता जस्टिफाई। Here comes the knowledge कि आप पढ़ के आए हो तो आपको पता चल जाता है कि नहीं यार ये 15 तो नहीं चलेंगे। 15 लोगों पे आप एक प्रोडक्ट ट्राई कर रहे हो, भाई हमें 15 नहीं, कितने करोड़ों जनता की स्किन टाइप अलग होगी, अलग होती है। बिल्कुल 15 लोगों पे आप ट्राई करके जस्टिफाई नहीं कर सकते मेरा प्रोडक्ट चल सकता है। और यही रीजन होता है बड़े ब्रांड्स बहुत सारे टेस्ट R&D करते हैं, बहुत एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, इसीलिए वो महंगा होता है। एब्सोल्युटली राइट। अगर किसी को एक्ने है, सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं लोग जो उनका एक्ने कभी ठीक ही नहीं होता? खाना, लाइफस्टाइल हैबिट्स। मुझे लगा आप बोल रहे हो मेरे पास नहीं आते। नहीं मैं ये मेरे पास तो आते हैं। मेरे पास तो आते हैं। एक्ने जिसको आए नाउ मैं ठीक करके भेज दूंगी, मैं कर देती हूँ। सिर्फ खाना, उनका लाइफस्टाइल हैबिट इज वेरी बैड। चीनी नहीं छोड़ते हैं, शुगर, शुगर क्रेविंग्स विल रूइन योर एक्ने। यस, शुगर क्रेविंग्स से आपकी आधी बीमारियां शुरू होती हैं। और बाकी आधी फिर आप वर्कआउट नहीं कर रहे हो, वर्कआउट नहीं कर रहे हो। एग्जैक्टली, वर्कआउट मुंह सील लोगे तो आपकी सारी स्किन प्रॉब्लम्स चली जाएंगी। ये नहीं हो पाएगा, ये होता है, हो नहीं पाएगा ना। जेंजी को कौन समझाए? नहीं, हाँ मेरे पास ऐसे बहुत सारे आते हैं जो जिनका मैं ट्रीटमेंट करती हूँ, तो वो ना 3 सेशन में ठीक हो जाते हैं। अब वो फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, अब तो मैं ठीक हो गई, अब कुछ भी खा सकती हूँ। घर गए, खा लिया, किसी ने चॉकलेट भेज दी, पूरी चॉकलेट खा ली। एक चॉकलेट इज इक्वल टू 100 ग्राम शुगर आपके अंदर गई। ठीक है, चॉकलेट खा ली। चॉकलेट खाने के बाद फोन आ रहा, मैम मेरे एक्ने फिर से आ गए। बेटा आपने क्या किया था? कुछ नहीं, बस एक चॉकलेट खाई थी। अब एक चॉकलेट कैन एक्चुअली affect your treatment. Yes, it can trigger everything. क्योंकि कुछ एक्ने अंदर से ट्रिगर होते हैं, ठीक है, कुछ होते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से। अगर आपके अंदर वो प्रॉब्लम है, आप ओवरवेट हो, आपको हार्मोनल इम्बैलेंस है, तो शुगर विल ट्रिगर एवरीथिंग। हार्मोनल इम्बैलेंस शुगर की वजह से भी होता है। तो शुगर का अल्टरनेट क्या हो सकता है? शक्कर भी नहीं, शक्कर भी शुगर है, खांड भी शुगर है। डेट्स लो, ठीक है, डेट्स इज समथिंग जो आप हर चीज में इंक्लूड कर सकते हो। दैट्स अ हेल्दी वे ऑफ स्टीविया भी बहुत लोग बोलते हैं स्टीविया ले लें, मैं पर्सनली मुझे नहीं पसंद स्टीविया, अच्छा टेस्ट नहीं लगता। टेस्ट अच्छा नहीं लगता, टेस्ट बड्स का भी तो देखना है। ऑनेस्टली मैंने तो बचपन से शुगर छोड़ रखा है। माय फादर हैड शुगर, डायबिटीज थी उनको, तो वो फीकी चाय पीते थे, तो मुझे बचपन से फीकी चाय की आदत। तो एक ग्लोइंग स्किन का एक राज पता चल गया। एक राज पता चल गया, आगे और फिगर आउट करते हैं। नो शुगर। फेस वॉश, सीरम, टोनर, एसेंस, एम्प्यूल, ऑनेस्टली बताओ कितना स्किन केयर एक्चुअली में जरूरी होता है? अच्छा, बेसिक स्किन केयर सिर्फ आपको फेस वॉश, एक मॉइस्चराइजर बहुत अच्छा सा, एक सनस्क्रीन, इतना चाहिए। उसके बाद आपको स्किन प्रॉब्लम्स है, पिगमेंटेशन है, एक्ने, उसके लिए आपको कुछ और चाहिए। बेसिक अगर स्किन है, नॉर्मल कोई टीनेज है, 18, 19, 20 साल का बच्चा है, 21, 22, 23, आपको कोई स्किन प्रॉब्लम नहीं है, कुछ मत लगाओ, फालतू के एक्सपेरिमेंट्स नहीं करने। अ फेस वॉश, अ मॉइस्चराइजर, अ सनस्क्रीन, दैट्स इट। जेंजी को इतना ऑब्सेशन क्यों है स्किन केयर से अपना? वो ये या सबके लिए जरूरी है? नहीं, ये अब हुआ है बिकॉज ऑफ दिस सोशल मीडिया पे, क्योंकि वो रील्स तो देखते रहते हैं। मेरे पास 16, 17 साल की बच्चियां आती हैं जो अभी से ही हाइड्रा फेशियल कर रहे हैं। हमारे टाइम पे तो हमें अलाउ नहीं था, आईब्रो बनवा लो। हम जा ही नहीं सकते थे पार्लर, हमें कहाँ अलाउ था कि आप जाओ आईब्रो बनवा लो। 12वीं क्रॉस होने के बाद वो इतना हम लोग पार्लर लेके गए, तो मम्मी बोली अब करवाओ, अब तूने कॉलेज जाना है। अब समझ आया। बट नाउअडेज कोई जेंजीज तो सुनते नहीं है मम्मा पापा की, अब वो उन्हें वही करना है जो दिख रहा है। तो अभी से ही वो 16-17 साल की उम्र से स्किन केयर कर रहे होते हैं। इतना है कि मैं अभी से करूंगी तो मैं जवान रहूंगी। क्या इतनी छोटी एज से केमिकल्स की तरफ आपका झुकाव ठीक है? नहीं, ऑनेस्टली यस, इतना सब कुछ इतनी छोटी एज से नहीं, until unless you have some problem, you have some problem to cure, ठीक है। आप बेसिक स्किन केयर, फेस वॉश, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन, दैट्स इट। वो भी बेसिक पे ही आप चलो जब तक आप चल सकते हो। फिर मैं बोलती हूँ 23-24 साल में आपकी एक्चुअल प्रॉब्लम्स शुरू होती हैं। उस टाइम इन विमेन्स स्पेशली आपके हार्मोन्स बहुत बदलते हैं। बाय द टाइम यू क्रॉस एवरी एज, 18 के बाद भी बदलते हैं। फिर एक 22-23-24 साल की एज होती है जब आपके हार्मोन्स बदलते हैं।
हाँ उस टाइम कुछ प्रॉब्लम्स ट्रिगर होती हैं, करो स्टार्ट, दैट्स द राइट एज, तब कर सकते। तब आओ इनके पास। अगर एक्चुअल में नॉलेज चाहिए तो आपको मिल रही है नॉलेज थोड़ी बहुत तो। थोड़ी बहुत अभी मिल रही मैं जेंजी पे था ना, मेरा भी जेंजी वाला तो निकल गया। तो जेंजी 10-12 स्टेप रूटीन फॉलो कर रही है, स्किन इंप्रूव हो रही है या बैरियर डैमेज हो रहा है? बैरियर डैमेज हो रहा है 101%। वही जो अभी हमने डिस्कस किया। 100 अब आज 10 दिन बाद कोई नया प्रोडक्ट आ गया, चेंज कर दिया, फिर 10 दिन बाद कोई नया, उसको भी चेंज कर दिया। अरे भाई स्किन को आदत तो होने दो, वो खुद पे एक्सपेरिमेंट कर रहे लेट हैं। स्किन एब्जॉर्ब वन थिंग। आपको एटलीस्ट एक स्किन केयर रूटीन 2 से 3 महीने कैरी आउट करनी चाहिए, ओके तो आपको रिजल्ट दिखेगा। दे आर वेरी इम्पेशेंट, मुझे 10 दिन में ठीक होना है, मुझे 15 दिन में ठीक होना है, बहुत इम्पेशेंट है। उनको ऐसे रिजल्ट चाहिए, फिर ऐसे रिजल्ट के लिए भाग जाते कोरियन ट्रीटमेंट के लिए, और फिर आते हैं फेस खराब हो जाता है। दिस हैपेंस। शाना जी, आप एक कॉस्मेटिक केमिस्ट भी है, जब आप इंग्रेडिएंट चेक करते हैं किसी भी वायरल प्रोडक्ट की, तो सबसे पहले क्या चेक करते हैं? फ्रेग्रेंस। ओके। फ्रेग्रेंस शुड नॉट बी देयर इन एनी प्रोडक्ट, बिकॉज अगर किसी प्रोडक्ट में फ्रेग्रेंस है, it is not good for sensitive skin type, anyone who has rosacea, anyone who has dermatitis, eczema or acne prone or active acne, so they should avoid fragrance in any kind of product. ओके Yes. तो ये तो आप लास्ट में चेक करोगे, इंग्रेडिएंट के बिल्कुल लास्ट में परफ्यूम या फ्रेग्रेंस लिखा होता है, so that's not good. डर्मा प्रोडक्ट्स में आपको नहीं मिला, अच्छा नहीं मिलेगा। डर्मा प्रोडक्ट्स आपको ऐसे लगेंगे दवाई लगा रहे हो फेस पे। ओके। तो जबकि ये इंडियन मार्केट में बहुत ज्यादा, और ये ब्रांड्स में स्पेशली स्वरोस्की एक ब्रांड है, सॉरी टू नेम दैट, वो उनका ब्रांड रन करता है रोज फ्रेग्रेंस पे, तो उनके हर प्रोडक्ट में रोज फ्रेग्रेंस होती है। भाई मैंने एक बार लिया था उनका, ऐसा खोलते ही ढक्कन खोलते ही इट्स लाइक मतलब बॉटल डोल दी हो रोज की, और इतनी स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस है, वो आप लगा भी नहीं सकते हो, स्पेशली अगर किसी को माइग्रेन है, एक्ने प्रोन है, अब वो तो मतलब बियर ही नहीं कर सकता इतनी फ्रेग्रेंस। और इंडियन मार्केट में खुशबू होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए खुशबू? आप कोई परफ्यूम थोड़े लगाने लगे उस फेस पे, यू नीड स्किन केयर टू make your skin healthy, and fragrance is the most toxic thing in the world that you can put on your face. Okay. Yes. रेटिनॉल, सैलिसिलिक एसिड, लोग बिना समझे यूज कर रहे हैं। हाँ. तो कितना डेंजरस हो सकता है ये? रेटिनॉल कैन बी डेंजरस। सैलिसिलिक एसिड आजकल सबको बहुत अच्छे से नॉलेज है कि ऑयली स्किन है, एक्ने प्रोन है, पोर्स मेरे बहुत ज्यादा है, तो मुझे सैलिसिलिक एसिड लेकिन कितना एक्सेस में यूज होना चाहिए? 2%, 1% प्रोडक्ट्स में होता है, तो आप डेली भी फेस वॉश यूज करो, इट्स परफेक्टली फाइन। रेटिनॉल, there is a way to use it, there's a protocol to use it. You have to start with very mild formulation, ठीक है, very mild concentration, और मार्केट में बहुत सारे अच्छे ब्रांड्स अवेलेबल हैं। I would also like to give shout out to Indulgio, उसमें सबसे mild formulation का एक रेटिनॉल अवेलेबल है, विटामिन A, and if someone wants to start, उससे स्टार्ट कर सकता है। ओके एक ब्रूटल ट्रुथ बताइए, स्किन केयर से ज्यादा डैमेज गलत इन्फॉर्मेशन करती है या गलत प्रोडक्ट? दोनों ही बहुत ही गलत है। क्यों? गलत इन्फॉर्मेशन ऐसे कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, ले लो, मेरे लिए बहुत काम किया और मैं 10 दिन में इससे गोरी हो गई। जस्ट लास्ट हफ्ता पहले ही देयर इज अ इन्फ्लुएंसर, बाहर रहती है बट शी प्रमोट स्किन केयर ब्रांड्स, कृपा पाटिल जोशी, आई डोंट नो प्रॉपरली हर नेम, बट बड़ी फेमस है, एंड वो हर ब्रांड को ऐसे ही प्रमोट करती है, एंड शी वाज प्रमोटिंग अ कॉपर पेप्टाइड सीरम ऑफ डॉट एंड की ब्रांड, और उन्होंने ये बोला, मैंने इसको 10 दिन लगाया गाइस, एंड मेरी स्किन ब्लर हो गई, मेरी स्किन से पोर्स और फाइन लाइंस चली गई गाइस। और उन्होंने लिटरली अपना एक बिफोर लगाया हुआ था जिसमें प्रॉपर उनका फेस का टेक्सचर दिख रहा है, द पोर्स आर विजिबल, द फाइन लाइंस आर विजिबल, और दूसरी फोटो में जो नीचे उन्होंने आफ्टर में लगाई है, इट्स टोटली ब्लर्ड। क्या 10 डेज में कोई प्रोडक्ट ये काम कर सकता है? तो मैं तो यहाँ बैठी ना होती, चल रहा होता, मैं भी बना लेती कोई प्रोडक्ट, मैं बैठी ना होती ये सब करने। वो पागल है जिन्होंने माइक्रोनीडलिंग निकाली है, इंट्रोड्यूस करी है कि माइक्रोनीडलिंग से आपका टेक्सचर ठीक हो जाएगा। इतनी बड़ी बड़ी लेजर्स की नीड क्या, आप कोई प्रोडक्ट लगा लो। बिल्कुल सही बात है, 10 दिन में कोई प्रोडक्ट ऐसे कर सकता है। दिस इज रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, दिस इज रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। अब ये विशियस साइकिल है, आप चाहते हो मेरा टेक्सचर ठीक हो, आप आज एक प्रोडक्ट लोगे, कल को दूसरे इन्फ्लुएंसर का देख के दूसरा प्रोडक्ट लोगे, तीसरा प्रोडक्ट लोगे, अब आ गया गलत प्रोडक्ट। ये साइकिल शुरू हुई, आपने इतने प्रोडक्ट्स लगा लिए, आपका स्किन हो गया डैमेज।
द बैरियर इज रिप्ड। क्या कभी ऐसा नहीं होता कि आपकी तरफ से गलती हो कि नहीं वो प्रोडक्ट अच्छे सही में अच्छा हो सकता है, लेकिन ऐसे होता उसे गलत जो है प्रोडक्ट किया जा रहा है, मार्केट गलत किया मैं बताती हूँ, मार्केट गलत या प्रेजेंटेशन गलत है। ऑनेस्टली जो मैं प्रोडक्ट्स देखो देती हूँ या बताती हूँ या प्रिस्क्राइब करती हूँ, वो ब्रांड्स ऐसे हैं जो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करते ही नहीं है। अच्छा, दे आर सो रेप्यूटेड, सो गुड ब्रांड्स। वर्ड ऑफ माउथ से चलता है। सेज डर्मा इतना बड़ा ब्रांड है, बाहर का ब्रांड है, कहाँ देखा आपने इन्फ्लुएंसर्स को प्रमोट करते हुए? FCL कोई इन्फ्लुएंसर प्रमोट नहीं करता, स्यूटिकोस कोई इन्फ्लुएंसर नहीं करता, डर्माटिका सारे डर्मा ब्रांड्स हैं। ओके, मैं जाती ही नहीं हूँ OTC ब्रांड्स में। ओके, मुझे डर्मा ब्रांड्स का मतलब ये है, इन्होंने R&D करी है, डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड है, और आजकल तो ये वर्ड भी बहुत मिसयूज हो रहा है, डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड, OTC ब्रांड पे भी लिख के बेच रहे हैं, which is very wrong. इंडिया में regulations, rules and regulations है ही नहीं। There is no one to keep a check कि ये गलत है, ये सही है। मार्केटिंग के नाम पे कुछ भी कर रहे हैं, और ये तो बरसों से चलता आ रहा है। जो आपने the point is that मैं चाह रही हूँ कि हम इतना आगे बढ़ चुके हैं, अगर ये चीजें भी अभी चेक नहीं होंगी तो कब होंगी? हाँ, वो ये कि अभी भी अगर भगवान भरोसे ही चलेगा तो फिर हमारा धंधा बढ़ता रहेगा। We are very underdeveloped in every case, चाहे स्किन केयर हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, कुछ भी है, we are still underdeveloped. Scope is there. Scope is there, बहुत स्कोप है। बहुत स्कोप है। आपने इन्फ्लुएंसर्स को एक्सपोज भी किया है, कभी बैकलैश या प्रेशर आया? बहुत आया, रोज आता है। बहुत रहता है। हाँ, आई एम वेरी ब्लंट, मैं हमेशा नाम ले देती थी, ले भी देती हूँ, बट नाउ मुझे बहुत सोच समझ के बोलना पड़ता है, बिकॉज आई एम ऑन अ सच प्लेटफॉर्म। मेरी कोई भी बात गलत वे में भी ली जा सकती है। एब्सोल्युटली राइट। बट हाँ, बैकलैश बड़ा आया, मैंने पुलिस स्टेशन के भी चक्कर काटे हैं, कंप्लेंट्स हो गई, ब्रांड्स नोटिसेस भेज देते हैं, एडवोकेट्स फोन कर देते हैं। अब तो आदत हो गई। आज खाली अपॉइंटमेंट चाहिए। अब तो आदत हो गई है। अब तो मैं भी 2 बार कॉल पे झाड़ देती हूँ, तीसरी कॉल आती है, मैं कहती हूँ भाई सामने आके बात कर, फोन मत कर, मुझे कोर्ट में लड़ना है, चल कोर्ट चलते हैं, मुझे कोई टेंशन नहीं है, मैं लीगली लड़ लूंगी, मेरे पास तुम्हारे से ज्यादा प्रूफ है। If I am raising voice against someone, that's freedom of speech. मैं गलत नहीं बोल रही, मैं किसी को पर्सनल बेस पे बदनाम नहीं कर रही हूँ, मैं प्रोफेशनली आपका जो प्रमोशंस है या ब्रांड है रिव्यू दे रही हूँ। मैं सिर्फ एक गलत इंफॉर्मेशन के अगेंस्ट हूँ, मैं आपके अगेंस्ट नहीं हूँ। ये कहना चाह रहे हैं? मैं इंसान के अगेंस्ट थोड़ी हूँ, इंसान आप जैसे भी हो, मुझे क्या फर्क पड़ता है? आप जो काम कर रहे हो मुझे नहीं अच्छा लग रहा। आप अपने घर खुश, मैं अपने घर खुश, लेकिन काम तो सही करो। अब ब्रांड्स कहते हैं, लास्ट मैंने किसी ब्रांड के बारे में रिव्यू दे दिया, मुझे फोन आ रहा है, वो सुसाइड करने वाली है, पुलिस ऑफिसर फोन कर रहा है, ब्रांड की ओनर सुसाइडल डिप्रेशन में आ चुकी हैं, वो सुसाइड करने वाली है, मैं यार एक रिव्यू भी नहीं दे सकती। मैं अपनी अथॉरिटी देख रहे हो कहाँ तक पहुंच गए आप सोचो मेरा कितना प्रेशर है लोगों पे, मेरी वजह से मुझे फोन आ रहे हैं कि हमारी वीडियो हटाओ। उनका ब्रांड का ओनर भी फिर पुलिस वाले से, मैम आपको हमसे क्या प्रॉब्लम है? मैं कहा तुम्हारा प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, मुझे ये प्रॉब्लम है, अच्छा करो इसको, अच्छा करो। अगले दिन वही वो ब्रांड ओनर बर्थडे पार्टी बना रही थी ड्रामे, एंड दे वर डूइंग, एक दिन पहले फोन आ रहे सुसाइड करने वाले, मैं कहा वाह भाई आज मैं रिव्यू भी नहीं दे सकती। आपसे बात हो गई इस खुशी में पार्टी की? बर्थडे पार्टी बनाई, कहाँ से मैं, वो अपने कमरे में बंद है इतने दिन से, आपने उनको डिप्रेशन में डाल दिया, सुसाइड करने वाली हूँ। ग्रेट, अच्छा था ये। ब्रांड्स कभी बोलते हैं ये लाइन मत बोलो, प्रोडक्ट नेगेटिव लग रहा है? हाँ, मेरे को एक बार स्क्रिप्ट आई थी, दो मैं प्रमोशंस नहीं करती, बट मेरे को एक मेरा फेवरेट ब्रांड, उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट भेजी, मैंने तो ऑन द स्पॉट बोला स्क्रिप्ट है मैं नहीं करूंगी। मैंने स्क्रिप्ट लेने के बाद भी अपनी बातें उनको वीडियोस बना के भेजी, द वे आई वांट टू प्रमोट, आई नो माय ऑडियंस, आई नो, मैंने ना इंग्रेडिएंट्स के बेस पे उसको प्रमोट करना चाहा, बिकॉज आई लव द इंग्रेडिएंट्स, बट वो चाहते नहीं आप ये मत बोलो, ये बोलो गोरा कर देगा, ये मेरे को नहीं करना भाई। दे गिव यू अ फुल फ्लेजेड स्क्रिप्ट कि ऐसे बोलो, एंड होता ही ऐसे। ये तो मुझे उनसे डील करने के बाद पता लगा ऐसे होता है कि ब्रांड स्क्रिप्ट देते हैं प्रॉपर बोलने के लिए। इसमें बहुत हद तक ब्रांड भी एट फॉल्ट है। इन्फ्लुएंसर पैसे के लिए कर रहे हैं, उनको पैसा कमाना है, ब्रांड भी एग्जैक्टली ब्रांड भी एट फॉल्ट है। आप अगर कोई ब्रांड ऑनेस्टली अपने प्रोडक्ट बेचेगा ना, बहुत अच्छा प्रोडक्ट बिकेगा। जिंदगी में मैं कभी प्रोडक्ट बनाऊंगी ना, मैं सच्चाई के बेस पे ऑनेस्टली बता के बेचूंगी कि भाई इसमें ये है, आप 5 दिन में गोरे नहीं होने वाले, आपको इतना टाइम लगेगा, जस्ट यूज दिस प्रोडक्ट। दैट इज हाउ इट शुड बी मार्केटेड। ब्रांड्स क्यों नहीं समझते कि वर्ड ऑफ माउथ से बड़ी चीज कुछ नहीं है?
आजकल उनको लगता है जल्दी वाला पैसा जल्दी कमाना वाला इज द बेस्ट थिंग। हम्म, ये जल्दी वाले ब्रांड्स नहीं है। हम्म, इनका एक ब्रांड है फिक्स टर्मा, वो इंडस्ट्री में 15 साल से है। ओके फिक्स टर्मा, उन्होंने अब आके, फिक्स टर्मा की ओनर शार्क टैंक में आई थी, ओके उन्होंने अब आकर अपने आप को सोशल मीडिया पे प्रेजेंट किया है। 15 साल से अगर कोई चीज इंडस्ट्री में है, दैट इज बिकॉज ऑफ वर्ड ऑफ और वो चल रही है तो अच्छा कर रहे हैं। हाँ जी, ऑब्वियसली इससे बड़ी चीज कोई नहीं है। हम्म, आज जो ये ब्रांड्स जो ये जल्दी पैसा कमाने की होड़ में है ना, नेक्स्ट 5 years बाद जिस दिन ये इन्फ्लुएंसर्स की मार्केट खत्म हो जाएगी, ये ब्रांड्स कहीं के नहीं रहेंगे। आई एम टेलिंग यू, ये ब्रांड्स ऐसे हैं, मेरे पास क्लाइंट आके बोलता है मैं ना भू बोटानिकल्स यूज कर, भू बोटानिकल्स नाम ही नहीं सुना आज तक। मैं सुरोस्की मतलब क्या, आजकल उनके दिमाग में इतना प्रेशर, मतलब इतना इन्फ्लुएंस है इनका, बड़े बड़े मेकअप आर्टिस्ट का, कुछ भी ले लेंगे, कुछ भी ले लेंगे ये लोग। एक और ब्रूटली ऑनेस्ट आंसर अगर लेना हो तो इंडियन स्किन केयर इंडस्ट्री का सबसे अनकंफर्टेबल ट्रूथ क्या है? अनकंफर्टेबल ट्रूथ, गोरे होने की होड़। यार ये तो बहुत ये ज्यादा है, बिकॉज इसी वजह से कोरियन ट्रीटमेंट बहुत लाइमलाइट में आ रहा। ओके, ठीक है, अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ, जिन्होंने, दो बताओ। हाँ चलो मैं 2 बताती हूँ। जो सबसे पहले ये वीडियोस वायरल हुई ओके, कोरियन ट्रीटमेंट की, तो यहीं पे हमारे रजौरी में से ही हुई है। रजौरी गार्डन में 2 सैलून है, अच्छा, तो बड़े जाने माने सैलून है, जोई नेल्स, दिव्या खंडूजा, एंड वहीं से ये स्टार्ट हुआ है। ओके, एक करती हैं उसको मिरेकल फेशियल बोल के बेचती हैं, और एक बेचती हैं कोरियन ट्रीटमेंट, डीके कोरियन ट्रीटमेंट बोलकर। ये स्टार्ट वहीं से हुआ है, और उन्होंने स्टार्टिंग में 2-4 ऐसी वीडियोस डाली जो दे हैड गुड फॉलोअर्स, तो उनकी वीडियोस ऑब्वियसली वायरल होनी बनती है। ठीक है, तो जिसमें क्लाइंट गोर इस काले से एकदम 4 शेड लाइटर हो गया। अच्छा, बट वही क्लाइंट को आज अगर आप फोन करके पूछो, वो आपको बताएगा कि उसका क्या हाल है। ये गोरे होने की होड़ से ही ये कोरियन ट्रीटमेंट चढ़ा है, फेमस हुआ है, वायरल हुआ है। बट नाउ सिंस लास्ट 1 year, यस, लोगों में अवेयरनेस आई है। बट आज भी एक क्लाइंट तो मेरे पास आई, मैम मैं आपकी वीडियोस देखती हूँ, मैं आपको फॉलो भी करती हूँ, मुझे पता है आप कोरियन ट्रीटमेंट के अगेंस्ट हो, फिर कोरियन ट्रीटमेंट कराने चली गई हैं। और क्या हुआ, फेस खराब करके आई। शी केम आउट फ्रॉम दिल्ली, कहाँ से थी मुझे, आई थिंक लुधियाना जलंधर टाइप, कुछ किसी बाहर की जगह से थी, एंड वो आई पूरा फेस डैमेज्ड, शी वाज क्राइंग लाइक हेल। मैं आपकी वीडियोस देखती हूँ, बट पता नहीं मेरे दिमाग को क्या हो गया, मैं कराने चली। इन्फ्लुएंस ज्यादा हो जाते हैं, बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। हाँ, और अगर ये सब अगर आप टेम्परेरी अपनी स्किन को वाइट कर भी लोगे, लेकिन वो आफ्टर इफेक्ट तो आएगा ही। वो बोलते हैं टेम्परेरी नहीं होगा, वो कोरियन वाले बोलते हैं हम आपको परमानेंट वाइट कर देंगे, बट आपको ये क्रीम हर महीने हमसे लेनी है, और ये क्रीम लगाते रहना है जिंदगी भर, जब तक आपको वाइट रहना है। इमेजिन सम पीपल यूजिंग द स्टेरॉइड क्रीम फॉर 2 years straight. Imagine the damage they are doing to their skin. हमारा डॉक्टर भी बोलता है स्टेरॉइड भाई 2 महीने में छोड़ देना, हाँ, हफ्ते में छोड़ देना, और आप रोज लगा रहे हो तो रोज उसका लगा रहे इफेक्ट तो आएगा ही। अगर कोई बिगनर है, बेसिक 3-step रूटीन क्या होना चाहिए जो एक्चुअली में काम करता है? बिगिनर 3-step रूटीन, अगेन फेस वॉश अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप। आप ऑयली स्किन के हो तो सैलिसिलिक एसिड बेस देखना, आप नॉर्मल स्किन के हो तो अच्छा सा जेंटल फेस वॉश। पिगमेंटेड स्किन है तो ऐसे जिसमें इंग्रेडिएंट्स हो जिसमें लाइक ग्लाइकोलिक एसिड, लिकोरिस एक्सट्रैक्ट, सम इंग्रेडिएंट्स लाइक दैट जो अल्फा ब्यूटिन लाइक और जो डीपिगमेंटिंग पे काम करें, इस टाइप के इंग्रेडिएंट्स आपको हर प्रोडक्ट में देखने हैं। मॉइस्चराइजर जेंटल हो, मॉइस्चराइजिंग हो। ड्राई स्किन के लिए ऑब्वियसली समथिंग व्हिच इज रियली नाइस एंड मॉइस्चराइज, जो आपके बैरियर को लॉक करके रखे। ओके, ये 2 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। सनस्क्रीन तो मस्ट है ही है। ये 3 चीजों पे ही आप चला सकते हो जिंदगी भर, अगर आपको कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। एंड पिगमेंटेशन रोकने के लिए स्टार्ट फ्रॉम दिस बेसिक स्किन केयर। ओके, एवरी स्किन प्रॉब्लम स्टार्ट्स अगर आप अपने बैरियर को कवर नहीं कर रहे हो। हमारी स्किन पे ना एक बैरियर होता है, सो व्हेन यू डोंट अप्लाई मॉइस्चराइजर बिकॉज ऑफ पोल्यूशन, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, सन एक्सपोजर, वो बैरियर रिप्ड हो जाता है। सो मॉइस्चराइजर कीप्स द बैरियर इंटैक्ट, वो मॉइस्चर को लॉक करके रखता है, एंड सनस्क्रीन प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम सन रेज। सो दीज 2 थिंग्स हैव टू बी देयर इन योर स्किन केयर अगर आपको फ्यूचर में और स्किन की प्रॉब्लम्स नहीं चाहिए। सो ये बेसिक चीजें आप 16-17 साल की उम्र से स्टार्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
मेंस की स्किन जो है अलग होती है और उन्हें ज्यादातर आउटिंग पे रहना होता है बिकॉज ऑफ वर्क एंड ऑल, तो उनके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? सनस्क्रीन। सनस्क्रीन इज अ मस्ट। उनके लिए तो कोई मेरे पास ट्रीटमेंट के लिए आता है तो मैं तब भी बोलती हूँ कि सोच समझ के करवाना ट्रीटमेंट्स, बिकॉज इफ यू आर गेटिंग एनी ट्रीटमेंट तो आपको उसके बाद सन एक्सपोजर से प्रोटेक्ट करना, यू हैव टू टेक केयर ऑफ इट। एंड इन दोज केसेस आई जस्ट टेल देम डू गुड स्किन केयर, दैट्स इट। ट्रीटमेंट मत कराओ। तब ट्रीटमेंट कराना अगर आप 15 दिन के लिए घर बैठे हो, बट ऑब्वियसली यू हैव टू ट्रैवल, आपको बाइक पे जाना है, कार में ट्रैवल करना है, तो आपका सन एक्सपोजर होगा ही होगा। सो इन दैट केस हम लोग रिस्क ही नहीं लेते हैं। Okay. Women can sit at home, guys cannot, ठीक है, in a lot of cases. So again, तो उनको हम सिर्फ एक चीज बोलते हैं, आप सनस्क्रीन अपनी कंटिन्यू रखो डे टाइम में। मॉइस्चराइजर, yes, it is must. Sunscreen has to be there. Okay. Yeah. It's a must. Yeah, it's a must. एक्ने वाले लोगों के लिए आप क्या बोलेंगे? डाइट ज्यादा इम्पोर्टेंट है या टॉपिकल स्किन केयर? दोनों। डाइट तो है ही है, डाइट सबसे पहले है। इन अ लॉट ऑफ केसेस डाइट की वजह से एक्ने होता है। इफ आई वुड से कि 80% इट इज बिकॉज ऑफ डाइट। अच्छा। यस, रेस्ट 20% इज बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स। आप मेकअप लगा के सो गए, आपने फेस वॉश नहीं किया, आपको स्वेटिंग बहुत होती है, आप स्किन को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हो, गुड स्किन केयर नहीं है, गंदे हाथ लगा रहे हो, एंड गंदा पिलो कवर है आपका, गंदे टाल यूज कर रहे हो, यू आर शेयरिंग टाल्स विद समवन, एंड बिकॉज ऑफ कपल्स में विमेन को यहाँ पे एक्ने हो जाते हैं बिकॉज ऑफ मेंस बियर्ड। अच्छा। या इंटीमेसी के बाद वो उनको फिर आती है, मेरे को एक्ने हो गया, मेरा तो हार्मोनल इंबैलेंस भी नहीं है, स्किन बहुत अच्छी थी। देयर कैन बी अ रीजन बिकॉज मेंस बियर्ड ट्रैप अ लॉट ऑफ बैक्टीरिया, उस वजह से भी हो जाता है। सो 20% आपके ये फैक्टर्स होते हैं। उसके बाद 80% इज बिकॉज ऑफ डाइट। डाइट में क्या क्या होता है? डाइट में आपको शुगर छोड़नी है, उसके बाद आपको उसके बाद आपको मैदा छोड़ना है, ब्रेड छोड़नी है, रोटी, बिकॉज दीज आर कार्ब्स। और आपको लग रहा है कि ये जेंजी मोमोज छोड़ पाएंगे? मोमोज, डिमसम्स खा लो यार। नहीं खाता। डिमसम्स खा लो, मैंने भी मोमोज से डिमसम्स पे स्विच किया है, बहुत अच्छे होते हैं। और अब देख रहे हो स्किन वो पोटैटो स्टार्च से बना होता है, आप डिमसम्स खाओ। ओके, जस्ट एग्जैक्टली लाइक मोमोज। अच्छा। मोमोज नहीं खाने चाहिए, मतलब मैं मोमोज की शौकीन थी सच में। मैं बिल्कुल नहीं खाता कुछ भी। दिल्ली, वेस्ट दिल्ली में रह के मोमोज नहीं खाया तो क्या खाया? नहीं, ये चीजें नहीं खाता। इससे बेटर बहुत चीजें हैं। नहीं, मैं बोल तो रही हूँ डिमसम्स खा लो। हाँ। नहीं, हम लोगों ने टीनेज के टाइम पे बहुत मोमोज खाए। Okay. बहुत। हम तो गाड़ियों में घूम के जब हमारा लव मैरिज का टाइम था उस टाइम गाड़ियों में घूम के मोमोज खाते थे। वो चाउमीन, वो वाली रेडी वाली, ओए बेस्ट दिल्ली वाला सर। वो तो दिल्ली इज फेमस फॉर इट्स एग्जैक्टली स्ट्रीट फूड। हाँ, लेकिन उसके आफ्टर इफेक्ट्स भी इस पर जानने चाहिए, बहुत जानने चाहिए। देखो, अगर आपकी बॉडी नहीं टॉलरेट कर रही, यू डू हैव सम हार्मोनल इम्बैलेंसेस, तो ये ट्रिगर करेगा ही। कुछ स्टबर्न बॉडीज होती है तो जिनको कुछ भी खा लो कुछ नहीं लगता। हाँ, ये बात भी है। कुछ होती है वर्कआउट का कितना बड़ा रोल है स्किन केयर में? बहुत बड़ा। वर्कआउट का स्किन केयर में, स्पेशली इन एक्ने पीपल हु हैव एक्ने, एक्ने बहुत सारे रीजंस की वजह से होता है। अगेन हार्मोनल इम्बैलेंस बोला, एक होता है PCOS, PCOD, है ना? इट इज वेरी कॉमन टुडे, बहुत कॉमन है आजकल। जितनी गर्ल्स आती हैं उनको होता है। एंड ये आपका दवाइयाँ आप जितनी मर्जी ले लो, जब तक आप वर्कआउट नहीं करोगे, अगेन इट इज आई गेस बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल एंड डाइट। अगर मैं ये भी बोलूँ ना कि लोग अच्छा खा रहे हैं, घर का खा रहे हैं, तो भी उनको PCOS, PCOD है। आजकल हर चीज मिलावटी है, वो भी है, और लेट नाइट सोना और वो बिल्कुल हर चीज मिलावटी है। आपकी रूटीन खराब है, समवन इज डूइंग वर्क फ्रॉम होम, नाइट शिफ्ट्स है, रात को जाग रहे हैं, पूरा आपका साइकिल खराब हो रहा है, तो बॉडी आपकी हिल जाती है। सो इन दैट केस PCOS, PCOD occurs in women in a lot of cases. Workout is something जो आपकी बॉडी को मेंटेन करती है और इसको खत्म करती है, दैट इज फॉर श्योर। एक बहुत ही बेसिक चीज है हाइड्रेशन। यस, वो जनरली इग्नोर क्यों की जाती है, खासतौर से जेंजी में? पूरा दिन पानी नहीं पिएंगे। पानी पीना इज वेरी मस्ट। वाटर इनटेक इज वेरी मस्ट, स्पेशली फॉर स्किन। हाँ। पानी पीना एंड पानी लगाना, मैं बोलती हूँ पानी लगाओ, तो वो कंफ्यूज होते कैसे पानी लगाएं फेस पे। सो हमारी स्किन में, जब हमारी स्किन में वो क्लाइंट्स आते हैं, बोलते हैं मेरे को डलनेस हो गई, मेरा स्किन ना बहुत डल हो रहा है मैम, पता नहीं क्यों। फर्स्ट ऑफ ऑल यस, यू नीड टू हैव अ लॉट ऑफ वाटर। अब कितना पानी पीने को बोल लूंगी तब भी फर्क नहीं पड़ता, पानी आपका लग जाता है बॉडी में बहुत जगह।
बहुत ज्यादा वो आप एग्जॉस्ट होते हो, पूरा दिन काम करते हो, 100 चीजें होती है। उसके बाद पानी लगाना, आई से स्किन पे पानी लगाओ, दैट यू कैन डू थ्रू हाइलुरोनिक एसिड सीरम। ओके, सो आप स्किन पे हाइड्रेशन दे सकते हो थ्रू हाइलुरोनिक एसिड। देयर इज अ इंग्रेडिएंट कॉल्ड हाइलुरोनिक एसिड सीरम। इट रिटेन्स मॉइस्चर फ्रॉम द एनवायरनमेंट और वो आपकी स्किन को प्रोवाइड करता है। हाइलुरोनिक एसिड हमारी स्किन में प्रेजेंट होता है ऑलरेडी, ओके, ठीक है। सो ये हेल्प करता है मॉइस्चर को रिटेन करने में। सो स्किन आपकी डल इसीलिए लगती है, पानी की कमी हो जाती है। हमारे सेल्स को फ्रेश रहने के लिए एक्वस एनवायरनमेंट चाहिए होता है, दैट यू कैन गेट थ्रू हाइलुरोनिक एसिड। और बहुत बेसिक चीज है कि बॉडी इज 70% वाटर, एग्जैक्टली, तो रिटेंशन तो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वन अंडररेटेड इंग्रेडिएंट जो लोग इग्नोर कर रहे हैं बट होना चाहिए आपके रूटीन में, हाइलुरोनिक एसिड। ओके, यही वाला या अंडररेटेड। मेरे पास जितने क्लाइंट्स आते हैं ना, सब कुछ लगा रहे होंगे, सब कुछ लगा रहे होंगे, रेटिनॉल भी, सैलिसिलिक भी, नियासिनामाइड, बट ये नहीं इंक्लूड करा हुआ। ओके, इसके साथ मैंने इतनी स्किन ट्रांसफॉर्म करी है। एंड इसको लगाने के बाद अगर आप कोई हार्श इंग्रेडिएंट्स भी लगा रहे हो सच एज रेटिनॉल, सो स्किन बैलेंस कर लेती है, बिकॉज रेटिनॉल ड्राइज यू आउट, हाइलुरोनिक एसिड विल हाइड्रेट यू। सो अगेन इट्स अ गुड कॉम्बिनेशन। सो व्हेनेवर यू आर यूजिंग रेटिनॉल, उससे पहले आप हाइलुरोनिक एसिड सीरम लगाओ, आपकी स्किन रिएक्ट नहीं करेगी। तो आप ये सीक्रेट बता रहे हो? हाँ, सीक्रेट बता दिया जो मैं क्लाइंट्स को बताती हूँ। क्या कोई ऐसा टाइम आया जब आपको लगा कि यार इतनी मिस इन्फॉर्मेशन है, अब तो बोलना ही पड़ेगा, तो आपको ट्रिगर किस चीज ने किया? मेरे को तो हर चीज ट्रिगर कर देती है। आई डू हैव अ अकाउंट विद द नेम ट्रिगर्ड वुमनिया। अच्छा, जहाँ पे मुझे लगता है कि ये मैं इस अकाउंट पे नहीं डाल सकती, मैं वहां डाल देती हूँ। ओके, मुझे सब चीजें ट्रिगर करती है, मुझे पता नहीं क्या क्या ट्रिगर करता है। स्किन केयर तो इट्स जस्ट वन स्मॉल थिंग। मुझे ये इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर, मुझे कहीं कूड़ा पड़ा है वो ट्रिगर कर देते हैं, कहीं रोड खुदी हुई है वो ट्रिगर कर देती है। सो ट्रिगर से अगर मैं बोलूँ तो सबसे पहले मुझे अगेन ये मिसलीडिंग प्रमोशंस ने ट्रिगर किया था बोलने के लिए। ओके, कि कहते कुछ है होता कुछ है, प्रोडक्ट में होता है नहीं है। सबसे पहले जहाँ पे मैंने सबसे पहले ट्रिगर हुई थी और मैंने पर्सनली उस इन्फ्लुएंसर को मैसेज किया था, इज अ वेरी रिनॉन्ड इन्फ्लुएंसर। अभी लास्ट नाइट मेरी कंट्रोवर्सी भी हुई उनके साथ, तो मैंने उनको पर्सनली आज से 4-5-6 साल पहले मैसेज किया। मैंने कहा मैम आप ये गलत बोल रहे हो, आप कैसे कह सकते हो 10 दिन में आपकी मम्मा की इतनी सिवियर पिगमेंटेशन ड्यू टू दिस प्रोडक्ट ठीक हो गई, इसमें तो एज सच कोई इंग्रेडिएंट है ही नहीं जो ठीक करने कहो। आप कैसे बोल सकते हो कि ठीक हो गया? इतने बड़े चिट्ठे आ गए, नहीं मेरे को ब्रांड ने बोला है ऐसा है, ऐसा है, वैसा है, होगा ऐसे, होगा वैसे होगा। मैंने कहा मैम आप जो मर्जी बोलते रहो, आप जो बता रहे हो ना वो इंग्रेडिएंट एटलीस्ट 4% या 5% होना चाहिए, तो जाके असर आएगा। इतना तो है भी नहीं इसमें जितना आप क्लेम कर रहे हो। वहां से मेरी ये चीज शुरू हुई थी। फ्रॉम दैट डे आई अनफॉलोड दैट इन्फ्लुएंसर, अनफॉलोड अ लॉट मोर। धीरे 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 मेरे को आगे एक्सपोज करना पड़ा। फिर इससे पहले, बहुत पहले कोविड के टाइम की बात है, हाँ मुझे बात याद आ गई एकदम से, मेकअप की बात थी। मेकअप में भी a big renowned makeup artist, she was blurring her bridal pictures. Okay. अब हमारे पास जब क्लाइंट आते थे, उस टाइम I was doing makeup, तो मेरे पास जब क्लाइंट आते थे ऐसा चाहिए, मेरे पोर्स ना हटा, मेरे रिंकल्स ब्लर कर दो। कैसे करें? इफ यू हैव रिंकल्स, यू हैव फाइन लाइंस, यू हैव पोर्स, वो विजिबल होंगे। उनको कौन समझाए? जनता बड़ी भोली है, आई डोंट नो क्या वो सोच लेते हैं देख के कि ऐसे हम मेकअप के बारे में, इट्स नॉट पुट्टी, हम आपके पोर्स नहीं भर देंगे, इट्स मेकअप, वी आर जस्ट इवनिंग योर स्किन टोन, एनहांसिंग योर फीचर्स। कर भी दोगे तो उसका फिर आफ्टर इफेक्ट भी तो होगा। मेकअप से कैसे करेंगे? दैट इज द पॉइंट। उस टाइम मेकअप की बात करूं, मेकअप से कैसे करेंगे? वो ब्लड। फिर उस टाइम मैंने वो भी पॉइंट उठाया था रेफरिंग टू दैट मेकअप आर्टिस्ट कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आके डोंट एडिट योर पिक्चर्स, यू डोंट नीड टू, यू आर वेरी फेमस, यू कैन डू मेकअप, आपको ब्राइट जैसे ही मिल जाएंगी, पिक्चर्स मत एडिट करो। वहां से एक्चुअली सिलसिला शुरू हुआ था कि भाई ये बंदी तो किसी को भी कुछ भी बोल देती है, ये डरती नहीं है, ये कुछ भी कह देती है। तो कंट्रोवर्सी एक्चुअली वहां से शुरू हुई थी, जो मेन सबसे पहला शुरू। यहीं पर मुझे एक चीज समझ आ रही है आपके नेचर की, क्या ये वायरल होने की चाह है नहीं, या सही में
अच्छा करने की इंटेंशन। अच्छा, अगर मैंने वायरल होना होता तो मैं ये चीज बहुत कंटिन्यू करती 10 साल, मतलब 2020 की बात है ये, तो तब 6 से साल। करती रहती। अगर मुझे वायरल होने की चाह होती, इतना कंटेंट ना बनाती मैं बैठ के, मैंने इतना कंटेंट बनाया, इतना कंटेंट। प्रेगनेंसी में भी रात रात को बैठ के मैंने वीडियोस बनाई। ओके। आई हैव वर्कड। उस टाइम ये सब नहीं था दिमाग में कि मुझे लोगों को बदनाम करना है, अभी भी नहीं है कि बदनाम करना है। इट्स ऑल अबाउट अवेयरनेस। आई विल गिव यू एन एग्जांपल। फूड फार्मर, डू यू थिंक वो बदनाम कर रहा है ब्रांड्स को? नहीं, वो अवेयरनेस फैला रहा है ना। सेम थिंग आई एम डूइंग इन अ माय वे। यस। वो आज उसको इतने नोटिसेस, इतने केसेस चल रहे हैं फूड फार्मर पे ब्रांड्स के थ्रू, और ब्रांड्स ने चेंज भी किया है बिकॉज ऑफ हिज अवेयरनेस। बॉर्नविटा ने कितना चेंज किया अपने लेबल को। शुगर कंटेंट कितना कम हो गया है सब चीजों में। तो क्या उसने बदनाम किया? नहीं, मैंने सुधारा ही है। 1 साल से भाई बहुत सोच समझ के प्रमोट करता है ब्रांड भी और इन्फ्लुएंसर भी। आपको एक एग्जांपल देती हूँ, वो वीडियो आज तक मेरे पेज पे है कि मैं क्यों परेशान होती हूँ। देयर इज अ प्रॉब्लम, डिजीज कॉल्ड पैम्फिगस वल्गैरिस। ओके। बॉडी क्रॉनिक डिजीज है ये। स्किन की ऊपर की लेयर ना खत्म हो जाती है। सो आई हैड अ क्लाइंट, वो मेरे पास आई, उनको ये प्रॉब्लम थी, ये जेनेटिकली होती है, ऑटो इम्यून डिजीज होती है ये, ठीक है। उनको ये प्रॉब्लम थी, वो मेरे पास आई, उन्होंने मुझे बोला आई वांट टू गेट अ laser hair remover treatment from you. Okay. I looked at her history. I said no, I will not touch your face in any case. You have this sort of history. Cut to next 7 days. I see that girl on an Instagram page, on a very famous influencer makeup artist page, promoting an acne product of so and so brand. Oh, okay. How could you? वो लड़की थी, उसने पैसे लिए बिकॉज आई टोल्ड माई मैनेजर टू कॉल हर। वो मैनेजर की नोन में थी कि व्हाई इज शी डूइंग दिस, उसको बहुत बड़ी बीमारी है। अगर, और क्या करा उन्होंने ब्रांड ने, आप मानोगे नहीं, उनकी वो बीमारी वाली पिक्चर्स लेके, डिजीज वाली पिक्चर्स लेके ये बोला हमारे प्रोडक्ट से ये ठीक हुई। वो डॉक्टर पागल जिसने आपको ठीक करा, आपको इतने एंटीबायोटिक्स दी, आपको इतना ट्रीटमेंट दिया हॉस्पिटल में, आप किस स्टेज से गुजरे हो। और कोई और इंसान जिसको ये प्रॉब्लम अगर हो जाए, आपका देख के वीडियो वो प्रोडक्ट परचेज करे, एंड इफ इट worsens her situation, then who is answerable to that? You, your influencer, or the brand? Everyone, I would say. Yes, and I right. definitely await the people about this. मेरे ऊपर बहुत बैकलैश हुए, वो वीडियोस वायरल हुई, लोगों ने मुझे फोन किए, धमकाया, ये वीडियो हटाओ, कंप्लेंट्स हो गई मेरे ऊपर कि डिफेम कर रहे हो। क्या से डिफेम कर रहे हो, आप काम ही क्यों ऐसा कर रहे हो? सही बात है। लड़की आई मेरे पास, वही क्लिनिक जो लड़की मेरे पास आई, स्ट्रेट अवे स्पोक टू हर, भाई तू गलत है, आपको एक बीमारी, आपने 10,000 रुपए के लिए आप बिक गए, आपने अपने एथिक्स बेच दिए। 10,000 she charged from the brand. और सुनो, एक ब्रांड नहीं, उसने 3 ब्रांड प्रमोट करे with the same influencer, with the same pictures, उसी बीमारी को लेके कि इससे मेरा ये गया, इससे मेरा वो गया। इमेजिन क्या, यहाँ पर ये जनता है, आप लोग हैं जो नहीं समझते हैं कि इट्स जस्ट मैटर ऑफ फ्यू थिंग्स और फ्यू मनी और समटाइम्स फ्री प्रोडक्ट्स ओनली। लेकिन सबकी स्किन टाइप अलग है। मैं तो यहीं पर बीच एपिसोड में रिकमेंड करूंगा कि शी इज डूइंग अ ट्रमेंडस जॉब, वायरल होने के लिए नहीं, बस बिकॉज ऑफ अवेयरनेस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आज के दिन में, बहुत जरूरी है। इफ यू आर नॉट अवेयर ऑफ राइट थिंग्स तो मिस इन्फॉर्मेशन तो मत दो एटलीस्ट, तो ये बहुत जरूरी है सही में। अगर मैंने वायरल मुझे जनता ने किया ना, यू पीपल हैव मेड मी वायरल, क्योंकि आप मुझे फॉलो मत करते। हाँ, सही बात। मेरी वीडियो देख के अगर मैंने एक वीडियो से 30,000 फॉलोअर्स 3 दिन में कमाए, बताओ कुछ था उसमें, मेरी प्रोफाइल में कुछ था नहीं। तभी लोगों ने मुझे फॉलो किया ना, कि उन्होंने टैप किया, देखा अरे भाई इसका तो कंटेंट अच्छा है, ये तो इन्फॉर्मेशन दे रही है। 3 दिन में कोई 30,000 फॉलोअर्स कमा रहा है। आई हैव सीन दैट सिचुएशन। तो वो कुछ तो सही कर रहा होगा। ऐसे तो कोई फॉलो नहीं करेगा, नहीं करता भाई। अब वही है, कोई अगेंस्ट भी है, कोई साथ भी है, कोई सपोर्टर भी है। सही बात है। चलो अब इन्फ्लुएंसर्स की बात करते हैं। अगर आपको एक ऑनेस्ट एडवाइस देनी हो इन्फ्लुएंसर्स को, तो क्या बोलेंगे उन्हें?
मैं तो ये बोलूंगी एथिकल वेज में प्रमोशन स्टार्ट कर दो. वट एवर काइंड ऑफ प्रमोशन और ब्रांड कम्स टू यू, अप्रोच यू, चेक द इंग्रेडिएंट्स. और नहीं पता तो इनसे सीखो कैसे चेक करना है. चेक द लेबल्स. टेक एट लीस्ट 1 month टू ट्राई वन सिंगल प्रोडक्ट. 10 दिन में ना आपको कोई असर होगा ना ऑडियंस को कोई असर होगा. नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता. अब बहुत ज्यादा पैसा कमाने की होड़ में मैं भी कमा सकती हूँ. मैं इस टाइम 50,000 60,000 फॉलोअर है. मेरे पास भी ब्रांड्स आते हैं. कुछ ब्रांड्स ये बोलते हैं पार्टनर विद अस. हम आप जितनी ऑनेस्टी से बात करते हो, पार्टनर विद अस, हम आपको अपनी कंपनी में पार्टनर बनाएंगे. इमेजिन समवन इज टेलिंग मी दिस. मुझे नहीं बनना. मैं स्लो पैसा कमा के बहुत खुश हूँ. मैं अपने क्लाइंटेज से पैसा कमा के बहुत खुश हूँ. हाँ, आज मैं ये बोलती हूँ मेरी सर्विसेज एक्सपेंसिव है. मैं ये बोलती हूँ मेरे प्रोडक्ट्स एक्सपेंसिव है. जिसको सच में ठीक होना है, ढंग से ठीक होना है, ट्रायल एंड एरर नहीं करना, वो आ सकता है. मैं ट्रायल एंड एरर नहीं करती. काम करते हैं प्रोडक्ट. नाउ योर प्रोडक्ट्स जो आप इन्फ्लुएंसर्स जो आप बेचते हो, इट्स ऑल अबाउट ट्रायल एंड एरर. आप आज एक प्रोडक्ट ले रहे हो, ट्राई कर रहे हो, 15 दिन बाद दूसरा ले रहे हो, ट्राई करो. विशियस साइकिल है ये, बहुत बड़ी. आप ट्राई करते रहोगे, जिंदगी भर ट्राई करो. मैं इतनी परेशान होती हूँ. क्लाइंट आता है मेरे पास इतने सारे प्रोडक्ट्स लेके बैग भर के. वो प्रोडक्ट सारे वही होते हैं जो इन्फ्लुएंसर्स ने प्रमोट करे होते हैं. लिटरली आप 2 महीने में उसमें 20,000 फूक देते हो अपने. लेकिन जब मैं बिल बना देती हूँ 12,000 का और मैं ये बोल रही हूँ दैट ये आपके प्रोडक्ट 3 महीने चलेंगे, डोंट वरी, ये 3 महीने चलेंगे ना, आपको चेंज करने की नीड नहीं पड़ेगी. वो नहीं, उनको विश्वास है. वो नहीं, उनको लगता है मैं 400 300 500 600 700 धीरे धीरे करके, वो मेरा खर्चा नहीं हो रहा. मैं एक बार निकाल रही हूँ, मेरा खर्चा हो रहा है. लोगों को समझ ही नहीं आ रहा. समझ नहीं आता. आप इतने 500 रुपए दे के, 2,000 500 दे के थोड़ी थोड़े दे रहे हो. खर्च तो आप उतने ही रहे हो. बिल्कुल वही. मैं एक साथ मांग रही हूँ. और मैं तो हल्का ब्रांड भी नहीं दे रही आपको. ब्रांड भी अच्छा मैं तो ब्रांड भी अच्छा दे रही हूँ जो काम करता है, जो एक्चुअल में काम करता है. बताओ. लेकिन लोग कहते हैं मैम आप ना बड़े एक्सपेंसिव हो. अभी कल ही ये बात निकली है, बड़ी एक्सपेंसिव है ये, 12,000 का बिल भेज देती है. अरे लेकिन मुझे शौक है तो कर रहा है. मैं रिटेल से तो कुछ कमा ही नहीं रही. ये मेरे प्रोडक्ट्स थोड़ी है. मैंने डिस्प्ले करा हुआ है, रखा हुआ है. 30% मार्जिन देता है ब्रांड. अब 30 में से 10 तो मैं रखूंगी ना. बिल्कुल. और 20% डिस्काउंट भी मैं डिस्काउंट देती हूँ. देखो मैं डिस्काउंट कम देती हूँ, बट मैं भी तो बैठी हूँ यहाँ. मैंने करोड़ों रुपए मशीनों पे लगा दिए. ये मशीन्स कोई सस्ती होती हैं क्या? 15-15 लाख की मशीनें होती है. मैं करोड़ों रुपए लगा के बैठी हूँ. क्या मैं इतना भी ना कमाऊँ? करोड़ों कमा के भी बैठी. करोड़ कमाए नहीं है, कमा लेंगे, बट इतना नहीं रिवील करते. इतना भी नहीं बताते सच्चाई. ऑडियंस को एक स्किन केयर ट्रूथ बताओ जो उनके स्किन और पैसे दोनों बचा सके. स्किन केयर ट्रूथ, लाइफस्टाइल, डाइट ठीक कर. डाइट ठीक कर लो. मैं चीनी छोड़ दो. मैं सबको बोलती हूँ लीव शुगर. हाँ. आप आज अपनी चीनी छोड़ दो, ऐसे ऐसे स्किन चेंज होगी. मेरे को लोग बोलते हैं मैम आपकी जैसी स्किन चाहिए. मैं कहा मैं चीनी नहीं खाती, मैं शुगर इनटेक नहीं लेती. अभी रिसेंटली मैंने रोटी भी बंद कर रखी है, नॉर्मल रोटी. आई हैव स्विच टू रागी. आई हैव स्विच टू मल्टीग्रेन रोटी, ओट्स की रोटी मैंने बंद कर दिया. वीट बंद कर दिया. चावल बंद कर दिया. बहुत रेयर होता है बीच में जैसे मेरे को चीट करने का मन करा तो हफ्ते में 2 दिन 1 दिन मैंने खूब चीट किया. उसके बाद फिर सेम रूटीन पे आ जाते हैं. डिमसम्स, आई लव डिमसम्स. वो खाते हैं. ग्रेट. अभी आपने स्किन केयर को लेके इतना कुछ बोल दिया है, कईयों को टारगेट भी कर दिया. आप एक्चुअल में हो क्या? आपका क्वालिफिकेशन क्या है? I am a clinical esthetician. Okay, and I am practicing this almost for like 5 years now. Okay, it's a good time. Good time. I am very much experienced now. कि मेरे पास diseases, बीमारियां लेके नहीं, but aesthetic skin problems लेके कोई आएगा तो मैं उसको आराम से क्योर कर सकती हूँ. अच्छा, विदाउट मेडिसिन्स. ओके, तो यहीं पर कुछ मेडिकली अगर आप कोई मिथ बस्ट करना चाहे तो वो क्या होगा? मेरे पास जब एक्ने क्लाइंट्स आते हैं, आई गेट अ लॉट ऑफ एक्ने क्लाइंट्स एंड वन थिंग दे टेल मी दैट दे हैव बीन कंज्यूमिंग आइसोट्रेटिनोइन. ओके. यस. सो बहुत सारे वर्जन, बहुत सारी टैबलेट्स आती हैं, बट इंग्रेडिएंट इज आइसोट्रेटिनोइन. क्या वो प्रिस्क्राइब्ड होता है डॉक्टर? इट इज प्रिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर. एंड व्हाट आई बिलीव, आइसोट्रेटिनोइन के बिना भी आप अपने एक्नेस को ठीक कर सकते हो. क्यों? Why you say so? उसका क्या साइड इफेक्ट है? आइसोट्रेटिनोइन जब कोई डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करेगा, आप ध्यान रखना, वो आपको ये बोलेगा आप प्रेगनेंसी प्लान तो नहीं कर रहे हो. अच्छा. आप अगर करोगे तो 6 महीने पहले आपको इसको छोड़ना पड़ेगा. और फिर वो बहुत ध्यान से सोच समझ के आपको बोलते हैं इतने ही दिन खाना है, इतने ही दिन कंटिन्यू करना है. आइसोट्रेटिनोइन
आई बिलीव उन केसेस में लो, अगर भाई बहुत सिवियर केस है, अनकंट्रोलेबली एक्ने इरप्शंस है, बट नाउअडेज व्हाट्स हैपनिंग, जल्दी ठीक होने के चक्कर में, नाउ दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जल्दी ठीक होने के चक्कर में even every doctor dermat is prescribing isotretinoin. Okay. Every other person is consuming it again and again. I'm telling you, if you're consuming it straight for 1 year or 2 year again and again, the effect is still there in your body. अच्छा. So instead of taking isotretinoin, switch to something where you can improve your lifestyle habits and आप उनसे भी अपने एक्ने को ठीक कर सकते हो. I have cured बहुत बुरे से बुरे एक्ने. Okay. इतना भरा होता है फेस, बट मैंने कभी दवाई नहीं दी. अच्छा. सो मतलब ठीक हो सकता है ना दवाई के बिना. सो जरूरी नहीं है आइसोट्रेटिनोइन से ठीक हो जाएगा. तो छोटे छोटे एक्ने, पर्जिंग हो गई, पिंपल्स हल्के फुल्के हो गए, आइसोट्रेटिनोइन खा ली. दैट्स नॉट गुड, स्पेशली फॉर विमेन. इट्स नॉट गुड. It affects your fertility. Pregnancy के टाइम पे it can affect your fetus. Okay. Yes. इतना सिवियर होता है. डॉक्टर पहले ही बोलता है 6 महीने पहले छोड़ देना. अच्छा. अगर आप प्रेगनेंसी प्लान करने वाले हो तो. सही बात है. So now moving forward to rapid fire round. Expensive moisturizer versus pharmacy moisturizer. मेरा pharmacy moisturizer और expensive moisturizer सेम ही है, but yes, there are a lot of brands like Estee Lauder. Okay. उसमें बड़ा 3-4 हज़ार का मॉइस्चराइजर आता है. अच्छा. बट वो ब्रांड की वजह से बिकता है, उसका कोई खास काम नहीं है. हैज अ लॉट ऑफ फ्रेग्रेंस. सो उसमें बोलूँ अगर डर्मा वाला मॉइस्चराइजर बोले तो हम बायोडर्मा के मॉइस्चराइजर पे रिलाई कर सकते हैं. टोटली अमेजिंग ब्रांड. बायोडर्मा के सारे प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं एंड आई पर्सनली यूज बायोडर्मा अ लॉट. ग्रेट. यस. कोरियन स्किन केयर ओवरहाइप्ड या वर्थ इट? Korean skincare, it's kind of overhyped. Few products are really really good जो मार्केट में आजकल आए हैं, जैसे स्नेल म्यूसिन आया था लास्ट. ठीक है, इट इज वेरी गुड. अगेन बाकी वो आजकल कैप्सूल क्रीम्स आ गई हैं. इट्स काइंड ऑफ ओवरहाइप्ड. अगर किसी भी प्रोडक्ट की फॉर्मुलेशन अच्छी होगी, चाहे वो इंडियन प्रोडक्ट ही हो, फॉर्मुलेशन अच्छी है तो उसके इंग्रेडिएंट्स की डिलीवरी अच्छी होगी. देयर इज नो नीड फॉर द कैप्सूल क्रीम्स. ओके. पिंपल को पॉप करना कभी अलाउड है? पिंपल हर तरह के अलग डिफरेंट टाइप्स के पिंपल्स होते हैं. कुछ पॉप आप कर सकते हो, बट प्रोफेशनली एक्सट्रैक्ट करना इज बेटर. एंड अगर बहुत पस्ट्यूल और पेन वाला पिंपल है, इन्फ्लेम्ड रेड वाला पिंपल है, यू शुड नॉट पॉप इट. इट विल लीव अ मार्क एंड इन सम केसेस स्कारिंग बाय आई मीन खड्डा बढ़ जाएगा. अच्छा. यस. सनस्क्रीन इंडोर्स जरूरी या ओवरकिल? Indoor, in case if you are sitting in front of lights like laptop, TV, screen, आपका बहुत ज़्यादा exposure है screen से, तो definitely. Yes. One skincare trend you want to ban in 2026? Korean treatment, please, भगवान के लिए छोड़ दो इसको. प्लीज, मैं किसी का काम नहीं खाना चाह रही हूँ, और बहुत सारे तरीके हैं कमाने के, बट किसी का फेस खराब करके आई रिक्वेस्ट डू नॉट गो फॉर कोरियन ट्रीटमेंट प्लीज. ग्रेट. Final question, your views on this show Beyond Reality with Bharat. अरे मजा आ गया. I love the questions. मेरा लास्ट पॉडकास्ट था एंड आई वाज लाइक कि यार वो क्वेश्चंस नहीं आए जो मुझे आंसर करने थे. इट वाज मोर अबाउट माय पर्सनल लाइफ, हाउ आई बिकेम दिस. वो तो हमने कवर नहीं किया, तो वो क्योंकि पुराने पॉडकास्ट में कवर हो चुका है, तो नीड ही नहीं है. भी नहीं पूछा मैंने तो. मेरे को अच्छा तो नहीं पूछा, मुझे बढ़िया लगा. गुड. अगर किसी को जानना है वो पुराना देख लेना, यहाँ पे तो आपको और नई चीजें देखने को मिलेंगी. So I really loved it. Finally, Gen Z को या वर्किंग वुमेन को, किसी को भी आप एक फाइनल लाइफ मंत्र देना चाहे तो वो क्या होगा, वो बताइए. प्लस अगर वो आपको फॉलो करना चाहे तो कहाँ कर सकते हैं, ये बताइए. Exactly. Working women, I love working women. और जितनी मेरे पास विमेन आती हैं वो मुझसे इंस्पायर होती है कि मैम वी हैव सीन योर जर्नी. आपने कहाँ से शुरू किया? मैंने बच्चा हाथ में उठा के भी काम करा हुआ है. 2 months बेबी था मेरा, मैंने उसको अपने हाथ में उठा के काम करा है. एंड एट दैट पॉइंट, जहाँ हम जिस सिचुएशन में हम रह रहे हैं ना इंडिया में, इन लॉज इतने सपोर्ट नहीं करते हैं टू अ वुमेन टू गो आउट एंड वर्क. ठीक है, उनके लिए घर का खाना कौन बनाएगा? सो उस सिचुएशन में भी अगेंस्ट जाके मैं खड़ी हुई. देखो, थोड़ा सा धक्का मारना पड़ता है, थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ता है. यू हैव टू डू इट. यहाँ मैं इजीली नहीं पहुंची हूँ. ठीक है, आप लोगों को अपने लोगों के अगेंस्ट भी जाना पड़ेगा. आई वॉन्ट टू इंस्पायर ऑल दोज पीपल हु आर स्टिल सिटिंग एट होम और
किसी से पैसे मांगने पड़ते हैं, मुझे पैसे दो, मुझे ये चीज लेनी है। नहीं चाहिए हमें पैसे किसी से, खुद के पैसे कमाओ। देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस, वर्क फ्रॉम होम करो, सोशल मीडिया कोई कोर्स कर लो, बाहर निकलो, डू समथिंग। आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा, एंड दैट्स द न्यू इंडिया, न्यू विमेन ऑफ इंडिया दैट आई वांट। आप घर से बाहर निकलो, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। 100 लोग बोलेंगे, भाड़ में जाने दो, दैट्स माय मंत्र ऑफ माय लाइफ। मेरे घर वाले भी बोलते हैं, मैं कहती हूँ मैं फोन कट कर देती हूँ, आई डोंट वांट टू लिसन टू यू, आई विल डू व्हाट आई वांट टू डू। दैट इज व्हाई आई एम हियर, एंड आई वांट टू टेल ऑल दोस लेडीज आउट देयर, डू समथिंग इन योर लाइफ। Absolutely right. अपने कंफर्ट जोन से बाहर। यहाँ पर ही मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगा कि यू रन अ एकेडमी एज वेल, I run an है ना, तो उसके बारे में बताइए थोड़ा सा। I run an academy again, yes. If anyone who wants to pursue this course, because अभी जैसे मेकअप आर्टिस्ट की इंडस्ट्री बहुत ग्रो करी ना, अब वो सैचुरेटेड हो चुकी है। Yes. So now this industry is very growing. People need good skin instead of good makeup. Good skin है तो आपका मेकअप बहुत अच्छा लगेगा। Absolutely right. So आपको इतना जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेगा इस इंडस्ट्री में। मेरे यहाँ से जितने बच्चे पास आउट होके गए हैं, या तो उनका खुद का क्लिनिक है या वो अच्छे जॉब कर रहे हैं। सो एक बार आपको बस टाइम निकाल के अपने लिए आना है। बच्चा छोड़ के, कई लोग बोलते हैं मेरा छोटा सा बच्चा है, तो वी हैव ऑनलाइन क्लासेस एज वेल। आप देश के किसी भी कोने में बैठे हैं, आपको ऑनलाइन क्लासेस भी मिलेंगी। तो आप एक बार अपने कंफर्ट जोन से निकलो, इसको सीखो। बहुत इंडस्ट्री में अब स्कोप है, नेक्स्ट 10 years बूम करेंगे, आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। एंड यस, इन्होंने बोला करोड़ों रुपए कमाए हैं, तो आप भी करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। करोड़ों रुपए कमाने से ज्यादा मुझे व्हाट आई फील कि जो मुझे लगा कि उन्होंने शायद दुआएं भी कमाई हैं, दैट्स व्हाई शी इज ऑन अ राइट ट्रैक। मुझे बात करके बहुत अच्छा लगा, और एक अच्छा ये भी लगा, माय नेचर इज कि मैं एडमायर करता हूँ उन लोगों को हु इज ऑलवेज ऑन अ राइट ट्रैक नो मैटर व्हाट। गलत को गलत बोलना आजकल सही है, ये समझना बहुत जरूरी है कि अगर आपको दिख रहा है कि ये गलत है, एंड शी इज समवन हु इज ब्लंटली सेइंग कि हाँ ये गलत है नो मैटर व्हाट। अगर एक इंसान भी अगर इनकी बातों से इंस्पायर हो रहा है, तो आई गेस शी इज ऑन अ राइट ट्रैक। गुरचमन कौर, शाइनिंग शाइना, ट्रिगर्ड वुमनिया, बहुत सारे नामों से जाना जाता है इन्हें, बिकॉज शी इज ऑन अ राइट ट्रैक। अगेन, इनके सारे सोशल मीडिया हैंडल्स इस समय आपके स्क्रीन पर है। आई वुड हाईली रिकमेंड, फॉलो कीजिए। अगर आप सीखना चाहते हैं तो इनकी एकेडमी को ज्वाइन कीजिए, एंड बहुत कुछ आई गेस सीखने को मिलेगा, एंड यू कैन बी अ इंडिपेंडेंट एज वेल। मिलेंगे इसी तरह नेक्स्ट एपिसोड में। One more thing, no, yes, please subscribe Bharat Sadhana. Thank you. Amazing host. No, Thank I you. really loved talking to you. Such a spontaneous podcast. ऐसे मेरे को honestly मुझे नहीं पता था क्या क्वेश्चंस आने वाले हैं। कोई स्क्रिप्टेड नहीं है, मैं कभी स्क्रिप्ट नहीं देता, टू बी नेचुरल। और वन पॉइंट इज सिंपल है मेरा, अगर आप अपनी इंडस्ट्री के एक्सपर्ट हैं तो नो मैटर व्हाट मैं कुछ भी पूछूंगा, आपके पास आंसर होना चाहिए। Exactly. और इनके पास आंसर क्या, इनके पास सारे खुलासे थे। तो जो मुझे सबसे अच्छा लगा, और मुझे पर्सनली यही अच्छा लगा कि शी इज समवन हु ट्रू टू हर पॉइंट, कि हाँ ये है, शी नो व्हाट इज ब्लैक एंड व्हाइट, देयर इज नो ग्रे एट ऑल। अगर ये सही है तो ये सही है, अगर ये गलत है तो गलत है, नो मैटर व्हाट। चाहे आप पैसे दो, पैसे वो कमा लेंगे, मुझे पता है, वो दुआएं भी कमा रही हैं। चलो मिलेंगे, टेक केयर, बाय Bye.